दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉलीवुड मूवीज कैफे पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें एक अमीर घर की इकलौती लड़की घर से भाग जाती है क्योंकि उसे दुनिया देखनी थी, लेकिन फिर पैसे नहीं होने के कारण एक बार का मालिक उसे अपने घर ले जाता है और उसे अपने बार में काम पर रख लेता है। साथ रहते हुए वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और फिर एक दिन दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद वे दिन भर काम करने के बाद रोज रात को टपाटप करने लगे और जिंदगी के मजे लेने लगे। फिर एक दिन लड़के का सौतेला बाप जेल से वापस घर आता है और वो उस लड़की के बदले अपने लड़के से 50,000 रुपए की मांग करता है, वरना वो उस लड़की को मार देगा। इसके बाद क्या होता है ये देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मूवी का नाम भी हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम समंता नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक अमीर आदमी की इकलौती बेटी होती है। वो अपने बड़े से घर में सुबह सुबह उठकर अपने डैड के पास जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी शादी एक बड़े खानदान में रोनी नाम के लड़के के साथ तय की जा रही है। ये बात पता चलने पर समंता बहुत भड़क जाती है क्योंकि वो ये जानती थी कि रोनी से उसकी शादी सिर्फ बिजनेस की वजह से की जा रही है। लेकिन समंता अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज करना चाहती थी। अब उसके मॉम और डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समंता इसके लिए तैयार नहीं थी। इसलिए वो अपने डैड की प्रॉपर्टी को छोड़कर घर से भाग जाती है और दूसरे शहर के एक बार में जाकर बैठ जाती है और ड्रिंक करने लगती है। वो शॉट्स पर शॉट्स लगा रही थी। ये देखकर बार का ऑनर लुइस भी परेशान हो जाता है। बार के क्लोजिंग टाइम पर भी समंता बैठी ड्रिंक कर रही थी। ये देखकर लुइस उसके पास जाकर उसे कहता है कि मैडम, आपने कुछ ज्यादा ही पी ली है और अब बार को बंद करने का वक्त भी हो गया है। तो समंता अपना बिल देने के लिए अपना कार्ड उसे देती है, लेकिन उसके डैड ने उसके सभी कार्ड ब्लॉक करवा दिए थे। तब समंता लुइस को अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है। लुइस भी उसकी हालत देखकर सब समझ जाता है और उसे अपने साथ अपने अपार्टमेंट में ले जाता है क्योंकि समंता ने कुछ ज्यादा चढ़ा ली थी। फ्लैट पर आते ही समंता को उल्टियां होने लगती हैं, जिससे उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो वो शावर लेने लगती है और इसी बीच समंता के कपड़े उतारने के साथ ही लुइस अपने भी कपड़े उतार देता है। लुइस की बॉडी देखकर समंता का दिल मचलने लगता है, लेकिन लुइस उसका फायदा नहीं उठाता और नहलाने के बाद उसे सुला देता है। फिर जब अगली सुबह समंता की नींद खुलती है तब उसे सब याद आता है कि लास्ट नाइट नशे में होने के बावजूद भी लुइस ने उसका फायदा नहीं उठाया और उसकी मदद की। लुइस की इस बात पर वो फिदा हो जाती है। फिर लुइस उसे नींबू पानी पिलाता है ताकि उसका हैंगओवर उतर सके। तब समंता उसे पूरी बात बताती है कि कैसे उसके डैड पैसों की वजह से उसकी शादी एक अमीर बंदे से करवाना चाहते थे, लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है। फिर समंता लुइस के करीब आते हुए उसके अपार्टमेंट में रहने की जगह और उसके बार में वेटर का काम मांगती है। लुइस भी बहुत ही दरियादिल बंदा था, इसलिए वो समंता की बात मान जाता है, जिसके बाद समंता उसे किस करती है, लेकिन लुइस उसे अपने से दूर कर देता है क्योंकि वो इतनी जल्दी पिघलने वालों में से नहीं था। आगे हम देखते हैं कि समंता बार में काम करने वाली एक लड़की से बार का काम सीखती है। वहीं पर बार में हम लुइस के भाई जॉन को देखते हैं। लुइस ने ही अपने भाई की परवरिश की थी, लेकिन वो थोड़ा शरारती टाइप का बंदा होता है। दूसरी तरफ समंता दिन भर काफी हार्ड वर्क करती है और इस सब में उसने खाना भी नहीं खाया था। तो लुइस उसके लिए डिनर लेकर आता है। डिनर करते हुए समंता उसे बताती है कि मुझे कपकेक बनाने का बहुत शौक है और मैं बस अपनी खुद की बेकरी खोलना चाहती हूँ।
तो वहीं लुइस अपनी स्टोरी समंता को बताने लगता है कि कैसे बचपन में उसके डैड उसे छोड़ गए और माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, तो अकेले ही उसने अपने दोनों छोटे भाइयों की परवरिश की। जॉन के अलावा लुइस का एक और भाई भी था जिसका नाम हैरी होता है। वो एक पुलिस ऑफिसर था। लुइस इसी बार में काम करता था और इस बार के मालिक का कोई भी वारिस नहीं था। तो जब उसकी मौत हुई तो लुइस के अच्छे आचरण को देखते हुए उन्होंने अपना बार लुइस के नाम पर कर दिया। इस तरह उसका जीवन काफी संघर्ष भरा था। समंता लुइस की स्टोरी सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और लुइस की गोद में बैठकर उसे किस कर देती है, लेकिन फिर दोनों अपने आप पर कंट्रोल करते हुए एक दूसरे को रोक लेते हैं। इसके बाद अगले कुछ दिनों में काम के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और फिर एक शाम समंता उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब लुइस तैयार हो जाता है तो वो समंता को अपने घोड़े की सैर करवा देता है। इस कांड के बाद लुइस अब उसकी और ज्यादा केयर करने लगा था। फिर एक दिन लुइस समंता के लिए एक कपकेक बनाने की मशीन ऑर्डर करता है, जिसे पाकर समंता बहुत ही खुश हो जाती है। फिर जब लुइस घर आता है तो समंता उसे अपने हाथों से कपकेक बनाकर टेस्ट करवाती है। फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम है डर्टी सेक्सी सेंट और ये 2019 में रिलीज हुई थी। आगे हम देखते हैं कि अब वे दोनों लिविंग में रहने लगे थे और रोज रात को सोने से पहले पलंग तोड़ करने लगे। कुछ वक्त के बाद समंता लुइस को बताती है कि उसने एक फ्रेंच बेकरी में जॉब के लिए अप्लाई किया है और इस जॉब के लिए उसे शिकागो जाना पड़ेगा। लुइस भी इसमें उसे पूरा सपोर्ट करता है। समंता जाने से पहले उसे थैंक्स कहती है कि उसने उसकी इतनी हेल्प की। वे बातें कर ही रहे थे कि तभी लुइस का फादर वाइट वहां आ जाता है। वो अभी जेल से छूट कर आया था। वो लुइस को पैसों के लिए धमकाने लगता है। तभी वो वहां समंता को भी देख लेता है और वो समझ जाता है कि समंता लुइस की आइटम है, तो वो लुइस से $50,000 2 हफ्तों में देने को कहता है, नहीं तो वो समंता की जान ले लेगा। दूसरी तरफ समंता फोन कर जॉन और हैरी को वहां बुला लेती है, लेकिन तब तक वाइट वहां से जा चुका था। वे तीनों भाई वाइट से नफरत करते थे, इसलिए वे उसके खिलाफ कंप्लेंट करने की सोचते हैं। फिर रात को वाइट की बात को लेकर लुइस को नींद नहीं आ रही थी, तो समंता उसे कंफर्ट देने के लिए उसके साथ पलंग तोड़ करती है। अगली सुबह लुइस उसे बताता है कि वाइट हमारा सौतेला बाप है और वो बचपन में मुझे बहुत मारता था। कुछ साल बाद ही हमारी मॉम मर गई थी, जिसके बाद वाइट ने हमें छोड़ दिया। उसकी ये बातें सुनकर समंता वापस अपने डैड के घर जाने का फैसला करती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि बाहर की दुनिया उसकी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही खराब है। लुइस के रोकने के बावजूद भी समंता नहीं रुकती और वापस अपने डैड के घर चली जाती है। फिर उसी रात बार में हैरी लुइस को बताता है कि हमारा डैड जिस औरत के साथ रहता था उसकी मौत हो चुकी है और सबूतों से पता चला है कि उसे वाइट ने ही मारा है, इसलिए पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके पीछे पड़ा हुआ है। फिर कुछ देर बाद हैरी के जाते ही रोनी वहां आता है और वो लुइस को $50,000 देते हुए उसे बताता है कि समंता इन पैसों के बदले मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुई है। तो लुइस समझ जाता है कि समंता ने उसकी और वाइट की पैसों वाली बात सुन ली थी, इसीलिए उसने ऐसा किया है। आगे हम देखते हैं कि लुइस पैसे लेने के लिए वाइट को किसी जगह पर बुलाता है, जहां उसने पहले से ही पुलिस बुला रखी थी। फिर जैसे ही वाइट वहां आता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। दूसरी तरफ रोनी समंता से शादी करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि समंता उसे नहीं बल्कि लुइस से प्यार करती है। अगले सीन में लुइस सारे पैसे लेकर समंता के डैड को लौटाने चला जाता है। अब तक समंता के डैड को पता चल चुका था
कि कैसे लुइस ने अपने भाइयों की परवरिश करी और खुद भी तरक्की की। वो समझ चुके थे कि लुइस ही समंता के लिए परफेक्ट बंदा है, तो वो लुइस को समंता के साथ शादी करने का ऑफर देते हैं। ये बात सुनते ही दोनों खुशी से झूम उठते हैं। इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।